शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। फिर एक बार सबको आशीर्वाद के साथ यही कहूंगा, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। देखिए, मैं बहुत छोटा होता था, मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, उसमें मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो फिल्म मुझे आज भी इतनी अच्छी लगती है। जब कभी भी वो फिल्म आ जाती है ना, तो मैं इसे बार बार देखता हूँ। हरिदर्शन करके फिल्म थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी, और भगत प्रहलाद की वो कहानी थी, उसके सीन को देखकर आंखें नम तो होती थी, साथ में बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता था। और धार्मिक फिल्में हमेशा हमें ये सिखलाती थी कि कितना भी बुरा समय आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में ये धारणा धारण कर लेता है कि होई वही जो राम रचि राखा, हमें नहीं चिंता उसे चिंता हमारी है, और हमारी नाव का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है, तो ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार कर भी नहीं हारता। हारते वो लोग हैं जो मन से हार जाते हैं। जो लोग मन से कभी नहीं हारते, ना तो उन्हें दुनिया हरा सकती है, ना तो यहाँ तक दुनिया का कोई भी शैतान भी उसे हरा नहीं सकता, जिसे अपने परमेश्वर पर, अपने इष्ट पर आंखें बंद करके विश्वास है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी जो निश्चित है कि आपको तोड़ कर रख देंगी। लेकिन ऐसे समय पर वो विद्यार्थी जो बार बार फेल होने के कागर पर रहता है, लेकिन वो अपने एग्जाम से नहीं डरता और हर बार अपना एग्जाम देने के लिए तैयार रहता है। जैसे जैसे बच्चे की क्लास आगे बढ़ती है, पास होने के बावजूद उसे हर बार एक एग्जाम देना होता है, परीक्षा देनी होती है। इसी तरह से जीवन के हर मोड़ पर आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। और ध्यान रखिएगा, जितनी हाई एजुकेशन आपको चाहिए और जितना ज्यादा ईश्वर से आप जुड़ना चाहते हैं, उतनी कठिनाइयां आपको आएंगी। जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाएंगे, ईश्वर आपको अपने साथ नहीं जोड़ेगा। इस ब्रह्मांड में सबसे मुश्किल काम कोई चीज है तो वो ईश्वर से जुड़ना है। आप सांसारिक वस्तुओं का प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास को पल में सफल कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप जरा भी आप विश्वास प्रकट कर देंगे तो प्रकृति और ईश्वर आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके जीवन का मोटिव अगर ईश्वर को पाना है, और निश्चित एक दिन आप ईश्वर को पालेंगे, चाहे एक जन्म लगे, दो लगे, या लगे सैकड़ों जन्म। आपके जीवन में आपकी मृत्यु और जीवन के मध्य में ज्योतिषीय आधार पर 120 वर्ष की आयु और सामान्य रूप से 60 से 70 साल की आयु सर्वोपरि है। लेकिन ध्यान रखिएगा, होए वही जो राम रचि राखा, आपकी जीवन का आधार केवल और केवल आपके लिए मृत्यु का आलिंगन करना नहीं है। केवल जीवन के मध्य से मृत्यु तो आपके लिए शाश्वत है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सफलता मिले, यदि आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़े, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिषीय आधार पर, अध्यात्म के आधार पर, जैसे भी जोड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। एक तो सामान्य रूप से वही बात कहूंगा कि पेज को फॉलो शेयर जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किया हुआ है तो वो तो कंपलसरी है। और यूट्यूब चैनल है हमारा अनहद योग, ANHADYOG, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चैनल हमने बहुत जल्दी और शुरू कर दिया है, ट्रेवलिंग का है, ट्रैवलिंग विद कॉमन मैन, यानी मेरे कुछ ऐसी वीडियो जो ट्रैवलिंग को लेकर चलेंगे, जो आपको ये धार्मिक यात्रा कराएंगे, वो भी शुरू हो गया है। लिंक आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा पेज के समाप्त होने के बाद में। उसे भी फॉलो कर सके तो कर लीजिएगा अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है। हमारा पहला वीडियो आ गया है, जन शताब्दी दिल्ली से हरिद्वार, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हित की बात। अब आपका हित किसमें है, थोड़ा सा उसे कह दो, फिर कुंडलियों की ओर चलता हूँ। 2 सेकंड की बात और आपके हित की बात कर रहा हूं। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे द्वारा ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, कुंडलियों के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, या कैसे भी, अपने जीवन में 4 चीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अब आप कहेंगे ऐसा क्या 4 चीजें हैं जो आपको कंपलसरी अपने घर में करनी है। जो भी माताएं बहनें इस कार्यक्रम को देख रही हैं, विशेष रूप से वो ध्यान रखें। एक नियम बनाएं कि सुबह जल्दी उठना। सूर्य उदय से पहले यदि आप उठ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सूर्य जब निकलेंगे तो आपके लिए राशन की व्यवस्था, यानी कि रोजी रोटी की व्यवस्था करके चलते हैं। और जो लोग सूर्य के जागने से पहले जागते हैं
लक्ष्मी उनका निरादर कभी नहीं करती, उनका घर छोड़ के कभी नहीं जाती, ये सत्य है। दूसरा, अपने जीवन में कोई काम आप कर सको या ना कर सको, तांबे के लोटे से नियम बना के सूर्य को जल चढ़ाना आरंभ कर दो। आपका जीवन में आने वाली हर प्रकार की अड़चने ना दूर हो जाए तब कहना। मेरे ये 4 सूत्र अपने जीवन में बांध लो। यदि आपने अपने जीवन में ये 4 सूत्र बांध लिए तो आपको कोई भी परेशानी कभी नहीं आएगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके आत्मशक्ति का प्रभाव आपके ओरा को बढ़ाएगा और उसके अलावा जीवन में आने वाली हर प्रकार की अड़चने आपकी दूर हो जाएंगी। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। आपके शरीर के अंदर होने वाली 90% बीमारियों को खत्म करने की ताकत सूर्य की प्रथम रोशनी ओरा रखती है। तीसरा काम आपको क्या करना है वो नोट करके रख लीजिएगा। 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट, हो सके पूरा परिवार, नहीं भी हो सकता तो बहनें अलग, यानी कि माता बहनें अलग, और परिवार के सदस्यों को और बच्चों को विशेष रूप से माला जाप करना सिखाइए। जो भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे आप खुदा को मानिए, चाहे आप अल्लाह को मानिए, चाहे आप वाहिगुरु को मानिए, चाहे आप भगवान को मानिए, चाहे राधा कृष्ण को मानिए, जिसको मानना है मानिए, लेकिन कम से कम जीवन का नियम बना लीजिए कि 4 माला आपने जाप करना ही करना है। अगर आपने अपने जीवन में 4 जाप कर लिया है तो ध्यान रखिएगा, शरीर का शुद्धिकरण, आपके घर का शुद्धिकरण, आपके मन का शुद्धिकरण, आपके भावों का शुद्धिकरण और आपके सौभाग्य का शुद्धिकरण आएगा। और चौथा काम क्या आपको करना है, नोट करके रख लीजिए। चौथा काम बहनें करेंगी प्रातः काल और संध्या काल में, चाहे कोई सा काल उठा लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से धन कभी ना जाए, आपके घर में कुलक्ष्मी कभी ना आए, आपके घर से बरकत कभी ना जाए, आपके परिवार से खुशियां कभी ना जाए, आपके पितृ कभी असंतुष्ट ना हो, आपके कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता आप पर कृपा बनाए, तो उसका महामंत्र क्या है? बहनों को चाहिए कि संध्या पैर पर जब आप अपने घर में दीपक जलाएं तो एक दीपक तुलसा जी को और दूसरा दीपक अपने घर के दरवाजे पर जरूर जला दीजिए। बस ये 2 काम आपको करने। 4 सूत्र मैंने आपको जीवन के बताए हैं और ये 4 सूत्र आपके जीवन के आपको हर प्रकार की परेशानियों से बचा कर ले जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जिन घरों में ये 4 सूत्रों का प्रयोग होगा, अगर उसके घर में कोई परेशानी हो जाती है तो आप आके मेरा कान पकड़ लेना, लेकिन श्रद्धा भाव सच्ची होनी चाहिए, विश्वास से नियम नहीं टूटना चाहिए। ये 4 काम करके देखो तो